प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर इन नवरात्रों में आपके पास खुद शक्ति चलकर आई है, आपने कोई मंत्र जाप नहीं करे, आपने कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं अपनाया, आपके कोई गुरु नहीं है, आपने ऐसे ही बस माता रानी को याद किया, रोकर पुकारा, दुख में पुकारा, तकलीफ़ में पुकारा, अगर शक्ति खुद चलकर आपके पास आती है तो आपको वो क्या क्या सिद्धियाँ, क्या क्या शक्तियाँ और क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करती है खुद अपने आप ही। आपको इस चीज़ में फिर आपको कोई गुरु के सानिध्य की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई बहुत बड़े पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में अगर आप गद्दी लगाना चाहते हो या दूसरों के संकट काटना चाहते हो वो बात अलग है, लेकिन अगर शक्ति खुद आई है और वो चाहती है कि आपके ऊपर मैं रहूं और आपसे कुछ नेक काम करवाऊं, तो शुरू में ही वो आपको बहुत सारी चीज़ें देने शुरू कर देती। अब वो चीज़ें क्या हैं, अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपको मिल रहे हैं ऐसे संकेत, तो समझ जाना कि आपके ऊपर शक्ति है और आगे चल के वो आपको बहुत सारे काम करवाना चाहती है। क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिला है माँ की तरफ से कि इस कुंडलिनी इस नवरात्रों में बहुत लोगों की कुंडलिनी अवेकन होने वाली है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस नवरात्रों में माँ ने बहुत ज़्यादा तपस्या मांगी है, बहुत बलिदान मांगा है, लोगों की हेल्थ तक डिस्टर्ब हुई है इस नवरात्रों में, ऐसे ही एवे ही बैठे बैठे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे लेकिन फिर भी उन्होंने नवरात्रि मनाई, तो उनके अच्छे समय आने के दिन आ गए हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी शक्ति अगर खुद आ रही है तो? पहली चीज़, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, लेकिन उसको ठीक होने से पहले, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। आप भले ही कितने भी पैसे वाले घर में क्यों ना जन्म ले लेते हो, आप कितने भी करोड़पति बाप के औलाद क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके भाग्य में लिखा है कि इन फ्यूचर आपके ऊपर शक्ति आएगी और आपसे जन कल्याण करवाएगी, तो आपको उन करोड़ों रुपए का लाभ नहीं मिलता, आपको कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, आपको अकेले ही अपना नाम कमाना है शक्ति के आने के बाद। ये बात रियल है और ये बात देखी है मैंने खुद भी और लोगों के जीवन में भी जिसके पास शक्ति खुद चल कर आई है। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये खुद के अनुभव से ही आप पता कर सकते हो। कितने भी करोड़पति इंसान के यहाँ पे आपने जन्म क्यों ना लिया हो, आपके बाप दादा कितने भी जायदाद वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके नसीब में शक्ति के साथ चलना लिखा है, आपको मोक्ष प्राप्त दिलाना है, तो शक्ति के साथ आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके नसीब में मोक्ष लिखा है, शक्ति लिखी है और आपके हाथ में जन कल्याण है। क्योंकि नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्रों का लास्ट दिन है, नवमी है। जिन लोगों की पूजा पाठ साधना बहुत अच्छी चली है, उनको अष्टमी से ही प्रभाव मिलने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं हुआ है, दिवाली तक इंतज़ार करिए, दिवाली तक ज़रूर आपकी बॉडी में शक्ति हीट करेगी। दूसरी चीज़, आपका कंठ चक्र सिद्ध हो जाता है शक्ति के आने के बाद। आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो या बहुत ज़्यादा दिन भर बकबक बकबक करते हो, बहुत आदतें हो आपकी चुगली करने की, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर शक्ति खुद आई है तो तुमको मार पीट के सुधारेगी, तुमको ठोकरें दे देकर सुधरवाएगी, तुम्हारे दोस्तों को छुड़वा देगी, तुम्हारी गंदी आदतें छुड़वा देगी, तब जाकर ये कंठ चक्र सिद्ध होगा। तुम मौन रहने लग जाओगे, मौन व्रत धारण करने लग जाओगे, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करोगे, किसी को समझाना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पे तुम्हारा दिल करेगा, तुम्हारा मन करेगा कि सामने वाला सच में प्रॉब्लम में है, तभी अपना मुंह खोलोगे। मतलब काम से काम वाली स्थिति हो जाएगी, भले आप कितने भी फालतू क्यों ना रहे हो पहले से। शक्ति खुद आएगी तो आपका सहस्रार चक्र खोलेगी। मैं ये 2 चक्र की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये 2 चक्र से ही आप किसी की रीडिंग ले सकते हो, किसी के काम करने में साथ दे सकते हो, किसी को वचन दे सकते हो कि जा तेरा काम हो जाएगा। तो कंठ चक्र और सहस्रार चक्र ये बहुत ज़्यादा मेन चक्र है दूसरों के काम के लिए। क्राउन चक्र से, सहस्रार चक्र से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको ऊपर से मैसेजेस आते हैं, आपको डाउनलोडिंग्स होती हैं सर के अंदर।
आपसे देवी सीधे कनेक्ट हो जाती हैं सहस्रार चक्र से और कंठ चक्र से बुलवाती हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शक्ति आएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना शुरू कर देगी। अगर गलत काम करते हो, कहीं पे कुछ कर्जे वाला काम करते हो, कहीं पे सट्टे वाला काम करते हो, कहीं पे शेयर मार्केट में कुछ गलत काम कर रहे हो लोगों का, बेसिकली आप अगर कोई बद्दुआ लेकर के पैसे कमा रहे हो तो वो शक्ति काम छुड़वा देती है। बद्दुए वाले काम को वो कभी भी आपको सम्मान नहीं करेगी। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप ये काम करो। वो काम में लॉस करवा के आपको दूसरी तरफ फेंकेगी कि जाओ दूसरी तरफ काम करो। शुरुआत में माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो बच्चे मेरे नहीं सुधरेंगे। और एक बार अगर आप सुधर जाते हो तो माँ की फिर ममता ही मिलती है पूरी ज़िंदगी भर। शक्ति खुद आएगी तो उसकी जिम्मेदारी है आपको स्वप्न सिद्धि देने की, आपको वाक सिद्धि देने की, आपको चक्रों की सिद्धि देने की। अगर आपने शक्ति को बुलाया है जाप कर करके, मंत्रों का जाप कर करके, कसम दे देकर, वो अच्छी बात नहीं होती है। फिर वहाँ पे जिम्मेदारी आपकी और आपके गुरु की हो जाती है। फिर वो कुछ अपने हिसाब से नहीं करवाएगी, क्योंकि आपने उनको बुलाया है ज़बरदस्ती, तो आप उसको चलाओ कैसे चलाना है। लेकिन अगर शक्ति खुद आई है तो आपको गुरु भी मिलवाती है, चक्र भी सिद्ध करवाती है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक करती है, आपको अकेला कर देती है, दुनिया का चेहरा एक दिखाना शुरू कर देती है कि बेटा देख, तू इतने सालों से तूने इतना जीवन ख़राब किया है, अब मत करना, अब जैसा मैं बोलूँगी वैसा तू चल। सारी रियलिटी दिखाती है, घर परिवार की सब कुछ बता देती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर से, पति से, बच्चों से संपन्न रखती है अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी तो। शक्ति नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग्स, जुआ खेलते हो आप, पैसे लगाते हो, कोई गलत काम करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, गंदे से गंदे काम में हो, सब कुछ छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है अगर शक्ति खुद आई है तो। आप कितने भी बड़े लवर हो नॉन वेजिटेरियन के, लेकिन वो छुड़वा देगी। वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन बना देगी। धीरे 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 करके आप कांदा लहसुन भी छोड़ दोगे। फिर धीरे 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 आप पानी पे, लिक्विड पे रहना शुरू करोगे, थोड़ा अन्न खाना शुरू करोगे। लंबे लंबे समय तक आपको प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, बस काम करते रहोगे। भले आपके हेल्थ पे कितना भी आ रहा हो, लेकिन आपके रिपोर्ट में कुछ नहीं आने देगी वो, और वो अंदर ही अंदर आपकी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देगी। चाहे आपको इन्फेक्शंस हो रहा हो, आपकी किडनी ख़राब हो रही हो, आपके लीवर ख़राब हो रहे हो, आपको कितनी भी चीज़ विटामिन्स की कमी क्यों ना हो रही हो, शक्ति उस चीज़ को अंदर ही अंदर भरपाई करती रहती है। ये बात 100 आने सच है। आपके कर्म अच्छे हैं, शक्ति आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं देगी। वो आप पहुंचोगे, रिपोर्ट्स निकालोगे, वापस उल्टे पैर आ जाओगे, कुछ निकलेगा ही नहीं। दवाई किस चीज़ की खाओगे। शक्ति खुद आएगी, घर में हंसी का, खुशी का माहौल रखती है। शक्ति खुद आएगी तो घर के सारे लोग पूजा करने लग जाएंगे। शक्ति खुद आएगी तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे जो सालों सालों तक अटके थे। शक्ति खुद आएगी तो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई हो जाएगा कि आपको अगर मैं पीएम के भी सामने बैठा दूँ तो आपके अंदर बात करने की क्षमता रहेगी, जो कि एक साधारण इंसान के साथ ना रहे शायद में भी। मतलब क्योंकि आप उस चीज़ में हो नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर शक्ति है तो आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ की परख होनी शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में निकलो, आप दुनिया देखो, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो तो ही नॉलेज आता है। घर बैठ के अगर आप शक्तियों की पूजा कर रहे हो, शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं और शक्ति आपके पास खुद आई है, तो आपको कोई भी इंसान दुनिया का हरा नहीं सकता, इवन भूत प्रेत भी नहीं। इतनी बड़ी वो प्रचंड शक्ति होती है। लेकिन इसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं, शर्तें बहुत सारी हैं कि आपको नियम लागू रखने हैं, कोई गलती नहीं करनी है, इमोशनल नहीं होना है, किसी को भी ऐसे ही संकट नहीं काटना है, किसी को ज़बान नहीं देनी है इमोशनल होकर के, किसी के भूत प्रेत नहीं हटाने हैं, किसी को झाड़ा नहीं लगाना है। कब तक? जब तक इसके विधि विधान ना पता हो। शक्ति आपके लिए आती है,
कलयुग है ये, कलयुग में भूत प्रेतों का वास है। शक्ति किसी के ऊपर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो भूत प्रेत काटने लग ही जा रहा है जाने अनजाने में। कलयुग है, त्रेता युग में, सतयुग में जब शक्तियाँ सब किसी के ऊपर होती थी तो वो भूत प्रेत नहीं काट सकते थे, उसके लिए भगवान को खुद नीचे उतरना पड़ता था राक्षसों का वध करने के लिए। कलयुग में भगवान नहीं आ सकते, ये इतना अशुद्ध है। इसीलिए जिसकी आत्मा प्योर होती है, जो बेचारा बहुत दुखी होता है, उसको माँ एक शक्ति दे देती है, एक अपना अंश दे देती है कि तू कभी नहीं हारेगा, जा। लेकिन शर्त इतना ही है कि तू शुद्ध रहना। इसी को हम देवी देवता कहते हैं आज के समय पे, इन्हीं को शक्तियाँ बोलते हैं। तो शक्ति खुद आएगी तो उसका काम है कि तुम्हारे घर में अन्न कहाँ से आएगा, तुम्हारे पति क्या काम करेंगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे घर में आज लाइट चलेगी नहीं चलेगी, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं। लाइट बिल भरने के पैसे नहीं होते किसी किसी के पास, और मुझे बोलते शक्ति चल रही क्यों नहीं कर रहे। जब मैं चेकिंग करती तो मुझे पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ गलत काम कर लिए हैं और कहीं पे जाके शक्ति को बंधवा रखा है। मतलब इनका शरीर बांध रखा है। शक्ति को तो कोई नहीं बांध सकता, शरीर को बांध दिया है, जिसकी वजह से जो शक्ति है वो घर के बाहर रहती है। क्योंकि आप अशुद्ध कर दोगे तो सात्विक शक्तियाँ नहीं आती अंदर। तो कभी भी आपकी शक्ति आपके रास्ते नहीं रोकती अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप कोई गलती ना करो। इन नवरात्रियों के बाद आपको ये सारी चीज़ें अगर 50% भी नज़र आ रही हैं तो शांत रह करके अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे आपके अनुभव बढ़ेंगे, आपको माँ खुद बात करने लगेगी, सिद्धियाँ प्रदान करने लगेगी, आपको काम भी मिल जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर शक्तियाँ होती हैं, वो बोलती हैं हमें पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। काम भी मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा अपने अंदर भी वो पावर दिखानी चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है। मैनिफेस्टेशन की पावर होती है हमारे अंदर। जितना आप प्योर एनर्जी में रहते हो, जितना ज़्यादा आप हीलिंग में रहते हो, उतना ज़्यादा आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा सोच करके काम करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोच करके काम करोगे बुरी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैनिफेस्टेशन की पावर माँ दे देती हैं, खुद आती हैं। तो ऐसे बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी। ध्यान लगाने की पावर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दिव्य दृष्टि से दिखने की पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सुनाई देने की पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 4 बजे रोज़ आँख खुलेगी, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अपने आसपास से कौन सी शक्ति जा रही है, अच्छी है या बुरी है, वो पावर आपके अंदर आ जाएगी। मतलब बहुत सारी पावर आपको माँ खुद देती हैं। आपको किसी गुरु के पास, किसी दरबार से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर वो सारी चीज़ें बताऊंगी तो। अभी के लिए इतना आपको समझना ज़रूरी है। कभी और माने आदेश करे तो इसके आगे भी मैं पावर्स आपको समझाऊंगी। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।